हेलो एवरीवन, डेली मैथ्स प्रॉब्लम डे 6। चलिए देखते हैं। कल के जो क्वेश्चन थे वो ये थे, कुछ 3 क्वेश्चन मैंने दिए हुए थे। एक वर्क एंड टाइम से रिलेटेड था, एक स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था, और तीसरा एक लॉजिकल एबिलिटी का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इनके। इसमें ये बोल रहा है कि ए कैन प्रिंट 30 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट इन 2 hours एंड बी टेक्स 5 minutes टू प्रिंट अ पेज। हाउ मैनी पेजेस बी विल प्रिंट इन द टाइम ए प्रिंट 60 पेजेस। कुल मिला के इसमें ये बोल रहा है कि जो ए है 30 पेजेस प्रिंट कर सकता है 2 घंटे में। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एक पेज को प्रिंट करने में उसको कितना टाइम लगता है। सिमिलरली बोलते हैं कि बी को एक पेज को प्रिंट करने में 5 मिनट लगता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है हाउ मैनी पेजेस बी विल प्रिंट इन द टाइम ए प्रिंट 60 पेजेस। तो कुल मिला के इसमें क्या करना है कि जो प्रिंटर है ए और बी, उनको एक पेज को प्रिंट करने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता करना है। दैट्स इट। उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने पैसे सबसे पहले लिख दिया गिवन टाइम टेकन बाई ए टू प्रिंट 30 पेजेस 2 घंटे। तो टाइम टेकन बाई ए टू प्रिंट 1 पेजेस क्या आ जाएगा। अब 2 घंटे तो उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है 2 × 60, और उसको यहाँ पे 30 से डिवाइड करेंगे तो हमको लगभग आ गया 4 मिनट। इसको हम लोग, ये मतलब है कि ए को एक पेज प्रिंट करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जितने टाइम में ए 60 पेज प्रिंट करेगा तो कितने टाइम में करेगा। अगर एक पेज हो रहा है 4 मिनट में तो 60 पेजेस होंगे 60 × 4 240 मिनट में। अब ये बोल रहा है कि हाउ मैनी पेजेस बी विल प्रिंट इन द टाइम ए प्रिंट 60 पेजेस। मतलब कुल मिला के बी जो है 240 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट करेगा। कैसे निकालेंगे, इसमें बोला हुआ है कि एक पेज को प्रिंट करने के लिए 5 मिनट लगते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 240/5 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये कुल मिला के लॉजिक है। इसको कैसे आप वर्ड्स में लिखेंगे ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इसका आंसर आएगा 48 पेजेस। एक बार और देख लेते हैं। टाइम टेकन बाई ए टू प्रिंट 30 पेजेस 2 hours। टाइम टेकन बाई ए टू प्रिंट 1 पेजेस, निकाल लिए 4 मिनट। टाइम टेकन बाई ए टू प्रिंट 60 पेजेस, निकाल लिए 240 मिनट्स। फिर निकाल लिया हमने गिवन टाइम टेकन बाई बी टू प्रिंट अ पेज 5 minutes। देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन 240 मिनट्स इज इक्वल टू 240/5, जो कि है 48 पेज। कुल मिला के इसका क्वेश्चन का फंडा क्या था कि पर पेज प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है प्रिंटर ए एंड बी को, इसी को निकालना था। बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bhavya rows a distance of 2 kilometers down the stream in 25 minutes and he takes 35 minutes to cover the same distance upstream. Find the speed of the stream. बेसिक सा क्वेश्चन है। डाउन स्ट्रीम जाने में इतना टाइम लग रहा है, अपस्ट्रीम आने में इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ क्या होगा स्ट्रीम का स्पीड। तो इसमें हमने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है कि मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, स्ट्रीम यहाँ जा रहा है नीचे, ए डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, नीचे आने में 25 मिनट लग रहा है धारा के साथ, धारा के विपरीत जाने में हमको लग रहा है 35 मिनट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अब मैंने स्पीड क्या अज्यूम कर लिया है। मान लो बोट का स्पीड जो है वो b है, स्ट्रीम का स्पीड है s है, डिस्टेंस d है जो कि 2 किलोमीटर दिया हुआ है। हमको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि डिस्टेंस, जैसे डाउन स्ट्रीम जाते टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड आपको बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल टू 25/60। ये 25 मिनट है, इसको मैंने आवर्स में ले लिया। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बना लिया 1। सिमिलरली मैंने क्या किया, अब अपस्ट्रीम जाते हुए एक इक्वेशन बना लिया। अपस्ट्रीम जाते हुए क्या होगा कि आप धारा के विपरीत जाएंगे तो आपकी बोट की जो इफेक्टिव स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ मैंने b - s कर दिया है। तो डिस्टेंस अपॉन b - s इज इक्वल टू 35 मिनट्स, जिसको मैंने आवर में ले लिया है क्योंकि मेरे को किलोमीटर पर आवर में चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन मिल गए। एक मुझे मिल गया कि ये वाला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन मेरे को मिल गया ये। अब क्या करेंगे हम लोग को क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अब मेरे को s चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस करूँगा। माइनस करने से क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, और s माइनस माइनस s होगा तो ये s प्लस s होके 2s बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को 1 से। तो यहाँ पे आ गया 2s और यहाँ पे आ गया है 120/25 माइनस 120/35। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 0.68 किलोमीटर पर आवर। एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो एक बार जाके यूट्यूब में कोई भी स्पीड एंड डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम देख लीजिएगा, आपको बन जाएगा। तीसरा मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी स्ट्रेट है।
Rishabh was facing the zoo initially. He turned through 135 degree clockwise. Where is he facing now? Then he turns in anti-clockwise direction to face the garden. What angle did he turn though? अब देखो सीधी सी बात है, अब ये ऐसा बना हुआ है तो ये अगर 90 डिग्री होता है तो यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होगा 45 डिग्री। तो ये सब जो सेक्टर्स दिख रहे हैं आपको 45 डिग्रीज के हैं। अब बोल रहे हैं कि ऋषभ पहले जू में देख रहा था, अब वो रोटेट करके क्या हो गया है, बस स्टैंड की तरफ देख रहा है। ऋषभ जू की तरफ देख रहा है एंड ये है कि इसमें 135 डिग्री इसने क्लॉकवाइज घुमा है। तो 135 डिग्री गिन लो, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 135। तो कुल मिला के यहाँ से अगर वो 135 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज तो बस स्टैंड की तरफ फेस करेगा। अब क्या है कि यहाँ पे एक बार बस स्टैंड देखने के बाद क्या होता है, ये क्या बोलता है कि देन ही टर्न्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस द गार्डन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस द गार्डन मतलब यहाँ से उसने ऐसा घूमा। तो कौन से एंगल में घूमा, तो देख लो ये तो सीधा दिख रहा है कि 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री दिख गया, प्लस क्या है ये वाला 45 प्लस ये वाला 45, मतलब 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया, पहला है आपका बस स्टैंड की तरफ दिखेगा, दूसरा यहाँ पे 270 डिग्री घूमेगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम लप्पे में आपको मिल रहे हैं 4 नंबर, तो ये आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा मैं जो कह रहा हूँ। अगर कोई भी पोर्शन में आपको दिक्कत हो रही है तो जाके यूट्यूब में देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम टाइम में कौन से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है और इसका हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करते हैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ सबसे सिंपल टर्म्स में। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाके बहुत आराम से यूट्यूब में वीडियो सर्च मार सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, मेंस में आते हैं हर साल, व्यापा में मिलेंगे, CGPSC के CSET में मिलेंगे, तो इसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कल के लिए कौन से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, मीनाक्षी स्टार्टेड ए बिजनेस, और दूसरा फिर से स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इजी है और कमरे में बैठ के अगर आप बनाएंगे तो आपको हमेशा बनेंगे, लेकिन जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि किस प्रकार से आप लोग उस स्ट्रेस सिचुएशन में, जब आपको पेपर 4 का पार्ट 1 और 3 के साथ आपको 2 कैसे मैनेज करना है। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, रूम में बैठोगे आराम से 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स बनेंगे, लेकिन उस प्रेशर सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ है जो आपको मॉक टेस्ट से आप लोग सीखेंगे। प्लेलिस्ट स्टडी IQ की स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लीजिएगा, QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, डे इन डे आउट थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो लास्ट में एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। इजाज़त लेंगे आपसे, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट मैथ्स के डेली मैथ्स प्रॉब्लम के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।